बिलावल भुट्टो साहब ने काले नाग की बात की जुडिशरी के अंदर, जो पीपल्स पार्टी के लिए काला नाग साबित हुआ। चीफ जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उनका जिक्र उन्होंने कर दिया। कल आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा जो है वो कल रिटायर होने जा रहे हैं। पीटीआई के रैंक्स में ये बात चल रही है कि कल हम योम निजात मनाएं। वुज़रा की बात सुन लें, फेडरल वुज़रा के, तो वो कह रहे हैं कि हम जो हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट था अमेंडमेंट का, उसमें काजी फैज ईसा की जो है एक्सटेंशन थी, बंद बांधना था जस्टिस मंसूर अली शाह को लेके, टेंशन थी गवर्नमेंट को काफ़ी, गवर्नमेंट कामयाब हुई, लेकिन वर्ड वाज अराउंड कि शायद ये दोनों जजेस रिजाइन कर देंगे क्योंकि इनके जूनियर को इनके ऊपर लगा दिया है। लेकिन बड़ी ऑब्वियस डिवीजन है इसमें सुप्रीम कोर्ट में, और ये क्या रंग लेके आती है आने वाले दिनों में, ओनली टाइम विल टेल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। बिलावल भुट्टो साहब ने काले नाग की बात की जुडिशरी के अंदर। इनफैक्ट लगता है ऐसा ही है कि वो स्टोरी ऑफ 3 ब्लैक कोबराज की करना चाह रहे थे, यानी कि 3 काले नागों की स्टोरी बयान करना चाह रहे थे। जो पीपल्स पार्टी के लिए काला नाग साबित हुआ, चीफ जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उनका जिक्र उन्होंने कर दिया। शायद वो अपने जो इस टाइम उनके दिल के बहुत करीब हैं और एज वेल एज उनके अलाइज भी हैं, PML नून, उनके लिए जो काला नाग था उसके बारे में वो बात करना भूल गए। सबको पता है दैट इज़ फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार। और शायद उसके बाद अगर हिम्मत करते तो तीसरे काले नाग की भी बात कर लेते। तो तीसरा काला नाग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कौन है, इसको गैस करना भी कोई शायद ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कल आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा जो हैं वो कल रिटायर होने जा रहे हैं, और PTI के रैंक्स में ये बात चल रही है कि कल हम योम निजात मनाएं, बड़ी धूमधाम से मनाएं, क्योंकि 26वीं तरमीम के लिए काजी फैज ईसा साहब तो हेल्पफुल हुए, गवर्नमेंट की जितनी मदद कर सकते थे वो कर दी। लेकिन फिर भी PTI इज़ हैप्पी कि ये काजी फैज ईसा से, जो कि अकॉर्डिंग टू PTI बहुत ज़्यादा बायस से, बहुत ज़्यादा जो है हुकूमत वक्त को सपोर्ट कर रहे थे, और क्या कुछ नहीं किया PTI के ख़िलाफ़ उन्होंने। लाइक उनका बल्ला छीना, इलेक्शन में इंडिपेंडेंट गई PTI, उसके बाद नंबर ऑफ डिसीजन अगेंस्ट इट, और रिसेंटली जो उनकी इंट्रा पार्टी अपील थी उसको भी खारिज कर दिया, और इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं दिया। इमरान खान एज वेल एज PTI ने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा कोई केस भी काजी फैज ईसा मत सुने। तो काजी फैज ईसा के लिए ये है कि साहब ने कहा कि मैं एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अगर हम काफ़ी वुज़रा की बात सुन लें, फेडरल वुज़रा के, तो वो कह रहे हैं कि हम जो हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट था अमेंडमेंट का, उसमें काजी फैज ईसा की जो है एक्सटेंशन थी, प्रपोजल में, उस ड्राफ्ट में थी। लेकिन व्हाट हैपेंड लेटर ऑन, काजी साहब के साथ हाथ हो गया, या इतनी वफादारी, इतना कुछ करने के बावजूद भी वो नहीं अपनी सीट रिटेन कर पाए। तो इवेंचुअली 26वीं तरमीम के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पूरा निकला चीफ जस्टिस का। 2 जस्टिस उनसे सीनियर हैं वो सुपरसीड हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। अब ये भी बात चल रही थी कि जिस तरह आर्मी में होता है, जो सुपरसीड हो जाता है तो वो रिज़ाइन कर देता है पैनल ऑफ 3 में या पैनल ऑफ 4 में। ये पैनल ऑफ 3 था जुडिशरी में, लेकिन फर्स्ट केस था 1996 के बाद, इससे पहले तो मेजॉरिटी उसमें ही चल रही थी, जो सीनियरिटी ही चल रही थी। जो सीनियर मोस्ट जज होता था 1996 की रूलिंग के बाद अब तक 24 से पहले तक वही जज बनता था। तो खैर बंद बांधना था जस्टिस मंसूर अली शाह को लेके, टेंशन थी गवर्नमेंट को काफ़ी, गवर्नमेंट कामयाब हुई, लेकिन जो है वर्ड वाज अराउंड कि शायद ये दोनों जजेस रिजाइन कर देंगे क्योंकि इनके जूनियर को इनके ऊपर लगा दिया है। लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। ये दोनों जज रहेंगे, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, और साथ साथ जस्टिस मंसूर
शाह साहब जो हैं वो तो अभी छुट्टी पे चले गए हैं, उम्रे के लिए जाना है। बेसिकली वो काजी फैज़ ईसा के जो फुल कोर्ट रेफरेंस होना है उनकी उनकी सो कॉल्ड ऑनर में, तो वो उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, और तकरीब हालत बर्दारी जस्टिस याहिया की उसको भी वो अवॉइड करना चाह रहे हैं, जो कि कल सैटरडे को होने जा रही है इनकी हालत बर्दारी प्रेसिडेंसी में। तो इसमें मंसूर अली शाह का ये बिल्कुल, और इसके साथ ही उन्होंने एक लेटर भी लिख दिया जाते जाते जो घर जा रहे हैं काजी साहब उनको, कि ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस फॉर्म किए अंडर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑर्डिनेंस के तहत, वो आपने जुल्म किया है और हिस्ट्री हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। बेसिकली वो इनकी तरफ ही इशारा था कि आपको माफ़ नहीं करेगी काजी साहब जो आपने काम कर दिया है। तो अब बड़ी ऑब्वियस डिवीजन है इसमें सुप्रीम कोर्ट में, और ये क्या रंग लेके आती है आने वाले दिनों में, ओनली टाइम विल टेल। और जो बार एसोसिएशन में है उनमें भी डिवीजन है, जस्ट लाइक अगर हम देखें जो है लाहौर हाई कोर्ट बार ने अपोज किया है जो गवर्नमेंट ने जस्टिस याहिया को लगाया है, उनका ख्याल था सीनियर मोस्ट जज को ही लगाना चाहिए था। सिमिलरली कराची बार और बलोचिस्तान लॉयर्स ने भी गवर्नमेंट को वार्न किया है और सड़कों पे आने का अंदिया भी दिया है। तो आने वाले दिनों में लॉयर कम्युनिटी जो है वो पूरी की पूरी डिवाइडेड है, जो कि गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ है। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सिंध बार कौंसिल है, ये गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ खड़े हैं। लेकिन इस डिवीजन का आउटकम क्या होगा डिपेंड करता है कि किस लेवल का प्रोटेस्ट होता है। और पीटीआई को जो है ये एडवाइस किया गया है कि आप जस्टिस याहिया के अगेंस्ट मत निकलें, आप सिर्फ 26वीं तरमीम को फोकस करें और इवन आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करें। तो पीटीआई इसके ऊपर सोच रही है। सिमिलरली कल वो यौम निजात मनाती है, वो भी इसका आज डिसीजन कर देंगे पीटीआई वाले। तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द स्टोरी ऑफ 3 ब्लैक कोबरास, 3 काले नाग, और जो कि बिलावल भुट्टो साहब ने बहस छेड़ी है। और बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज एक और बात की बीबीसी उर्दू से बात करते हुए। उन्होंने कहा जी कि मुझे नहीं पता था कि जो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा। वेल, ये तो सच बोला उन्होंने, क्योंकि जो पहला ड्राफ्ट आया था वो जिन्होंने शेयर किया था वो सिर्फ 3 लोगों में शेयर किया था। मैं आपको बताता चलूँ, उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। इसके अलावा किसी को इसका नहीं मालूम था कि इस ड्राफ्ट में क्या है, इवन बिलावल को भी नहीं। जाहिर है उसमें छुट्टी करवानी थी मंसूर अली शाह साहब की, और आगे साथ में अगर एक्सटेंशन काजी फैज़ ईसा को दी जाती, वेल, अगर नहीं भी तो अदर देन मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस वो होना था। तो बिलावल, यू सेड इट राइटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको नहीं पता था, शायद आप चाहते भी हों कि सीनियर मोस्ट जज आए, लेकिन जो आपके बड़े हैं उनके पास कोई और प्लान था। तो लेट्स सी कि क्या अब सीन बनता है जुडिशरी की जो इन फाइटिंग है, वो इन फाइटिंग जो है उसका इम्पैक्ट, इवेंचुअल इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट पे कितना आता है। और कल को हम क्या ये सीन देखेंगे कंप्लीटली जुडिशरी वीक जुडिशरी वर्सेस स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट? लेट्स सी।